झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जिस तरह से अदालत ने सख्त टिप्पणी की थी कि आदेश के बावजूद सरकार ने निकाय चुनाव क्यों नहीं कराए और उस पर अब मुख्य सचिव को 25 जुलाई को तलब किया है, उसके बाद से सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है ये सीधे सीधे सरकार की लापरवाही है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो निकाय चुनाव नहीं करा पा रही है। वहीं इस पर कांग्रेस और जेएमएम ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ हैं। सौरभ, निकाय चुनाव पर जो नगर निगम चुनाव पर जो सियासत शुरू हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, क्या कुछ मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड हाई कोर्ट में जिस प्रकार से निकाय चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से मामले चल रहे हैं और लगातार सुनवाई हो रही है। इस सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार पर हाई कोर्ट ने सख्ती बरती और कई बार इस मामले को लेकर सरकार और उनके अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। बता दें कि बीते दिन भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है झारखंड हाई कोर्ट में और सरकार को लेकर हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार में कानून के राज का गला घोंटा जा रहा है। ऐसे में निकाय चुनाव नहीं करवाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर जब अब अगली सुनवाई होनी है 25 अगस्त को, तो राज्य की जो मुख्य सचिव हैं उन्हें सशरीर हाजिर होने की हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। वहीं अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गए हैं। राज्य भर में लगातार विपक्षी दल राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है और साफ तौर पर विपक्ष के जो भी दल है उनका कहना है कि जिस प्रकार से यह सरकार एक निकाय चुनाव नहीं करवा पा रही है, ये सीधे तौर पर इस सरकार की विफलताओं को दर्शाता है। भाजपा ने यह कहा है कि यह सरकार ने षड्यंत्र करके प्रोपेगेंडा फैला के सरकार में तो आ गई है, लेकिन यह झारखंड के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड में एक निकाय चुनाव वो नहीं करवा पा रही है। और इन बरसात के दिनों में मोहल्लों का क्या हाल है, नगर निकाय का क्या हाल है, ये कह सकते हैं कि कहने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। अब इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तो तेज हो गए हैं। भाजपा ने कई आरोप लगाए हैं कि इससे पहले भी जब हेमंत पार्ट 1 की सरकार चल रही थी उस समय स्वास्थ्य विभाग को भी इसी प्रकार से हाईकोर्ट ने कई दफा बुलाया। लगभग आधा दर्जन बार स्वास्थ्य विभाग, जब मंत्री बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री थे और उनके विभाग को लेकर जब वहां उपस्थिति की बात होती थी, उन्होंने कई बार हाईकोर्ट के कह सकते हैं कि आदेश का उल्लंघन किया है और वह फिर से यह सरकार पार्ट 2 में इसी प्रकार के हाईकोर्ट के आदेश को उल्लंघन कर रही है, दोहरा रही है। तो इस सरकार के पास किसी प्रकार का विजन नहीं है और इस विजन नहीं होने का साफ तौर पे यही उदाहरण होता है कि एक निकाय चुनाव हेमंत सोरेन सरकार नहीं करवा पा रही है। अब वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा है कि हाईकोर्ट के जो नियम है, जो आदेश है, उसका 100% पालन किया जा रहा है। दरअसल जो लेट लतीफी हो रही है निकाय चुनाव में, उसमें ट्रिपल टेस्ट कह सकते हैं कि एक तरीके से ट्रिपल टेस्ट में समय लग रहा है। यह सरकार ट्रिपल टेस्ट करवा रही थी और ट्रिपल टेस्ट का भी कह सकते हैं कि पूरे तरीके से कार्य पूरा हो चुका है और बहुत जल्द ही इन ट्रिपल टेस्ट की जो जांच होनी है, उन जांच के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी और राज्य में निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन भाजपा पर उन्होंने, कांग्रेस ने आरोप लगाया है और तंज कसा है कि भाजपा ट्रिपल टेस्ट को लेकर एक आरक्षण विरोधी कह सकते हैं उनकी मानसिकता है। जो ओबीसी को लेकर जो कह सकते हैं कि जो आरक्षण देने की बात की जा रही है, उस ट्रिपल टेस्ट के बाद और भी क्लियरेंस होंगे और बहुत जल्द ही चुनाव की घोषणा की जाएगी और राज्य में निकाय चुनाव होंगे और सुचारू ढंग से पूरे तरीके से शहर की सरकार को चलाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह हो जाता है कि वर्तमान स्थिति में चाहे कोर्ट में यह मामला चल रहा हो या तो फिर पक्ष विपक्ष की ओर से बयानबाजी की जा रही हो, लेकिन हमने जब ग्राउंड जीरो में जाके रियलिटी चेक किया है कि आखिर वर्षों तक नगर निकाय के चुनाव नहीं होने के बाद शहर के जो मोहल्ले हैं उन मोहल्लों का क्या हाल है, तो यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि वो चाहे राजधानी रांची के अलग अलग वार्ड की बात कर ले तो कई वार्ड की बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। समुचित नालियों की जो कह सकते हैं कि साफ सफाई हो या तो फिर नालियों का निर्माण हो या तो फिर पानी का जो टैंक लगता था मोहल्लों में, लोगों को काफी सुविधा होती थी गर्मी के दिनों में। और जब हमने आम लोगों से बातचीत की है तो आम लोगों ने भी कहा है कि राज्य में नगर निकाय चुनाव होने चाहिए
चाहिए। और ऐसे में यदि उनके मोहल्ले में वार्ड पार्षद होते तो वो अपनी समस्याओं को डायरेक्ट उनके पास रख सकते हैं। ऐसे में नगर निगम की जो कार्रवाई है उनसे भी लोग असंतुष्ट दिख रहे हैं। कचरे की उठाव सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, फॉगिंग मशीन से जो छिड़काव होते थे बरसात के दिनों में वो नहीं हो रहे हैं। तो वार्ड पार्षद का होना काफी जरूरी हो जाता है ताकि वो अपनी समस्याओं को उन तक रख सके और उनका समस्याओं का निवारण हो सके। अब देखना यह काफी दिलचस्प होगा कि 25 अगस्त को जो हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होती है, जब मुख्य सचिव वहां हाजिर होंगे तो सरकार की ओर से क्या पक्ष रखे जाते हैं और फिर हाईकोर्ट इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाता है। बिल्कुल सौरभ, और जिस तरह से बीजेपी सरकार को घेर रही है, जेएमएम कांग्रेस को घेर रही है, अब सरकार के जो कांग्रेस या जेएमएम के जो नेता हैं उन्हें भी जनता के बीच जवाब तो देना होगा कि आखिर इतनी ज्यादा अगर समस्या हो रही है कि नली गली साफ नहीं है, कचड़े का उठाव नहीं हो रहा है, मच्छरों की भरमार हो गई है, तो वार्ड पार्षद समय समय पर सवाल उठाते थे, वो अगर नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पे लोग अब राज्य सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमने उन्हें वोट दिया है, फिर से सत्ता में दोबारा वो आए हैं, तो एक नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है। और आज जिस प्रकार से हमने राज्य के कई अलग अलग शहरों से, चाहे जमशेदपुर की बात करें, धनबाद की बात करें, रांची की बात कर ले, देवघर की बात कर ले, इन तमाम जिलों से, इन तमाम नगर निकायों से न्यूज बाइस्कोप ने रिपोर्ट दिखाई है कि आखिर उन शहरों का क्या हाल है नगर निकाय चुनाव नहीं होने के बाद। तो लाजिमी सी बात है कि लोग सवाल सत्ताधारी दल से ही पूछेंगे और जवाब भी उन्हें ही देना पड़ेगा। और बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि यदि उन मोहल्लों में उन वार्ड पार्षद होते तो वार्ड पार्षद एक एक घर की निगरानी करते हैं, एक एक घर का, एक एक गली मोहल्ले का उनके पास हाल होता है, डेटा होता है कि किन गलियों में सड़क बनवानी है, किन गलियों में नालियों की साफ करवानी है, किन गलियों में पानी की समुचित व्यवस्था करनी है। लेकिन बड़ा सवाल यही हो जाता है कि आखिर राज्य में नगर निकाय चुनाव आखिर कब तक होंगे। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।